जय गुरु जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। जय गुरु जी प्यारी सत्संग जी। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले सागर अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे पहले भी सत्संग शेयर किए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना सागर अंकल जी। मैं अपना शुक्राना जो सत्संग शेयर कर रही हूँ ये नवरात्रे जब चल रहे थे तब का है। मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि मैं अष्टमी वाले दिन तेरे घर आऊँगा, तू मेरे को पहचान ले। तो मैं मन ही मन सोच रही थी अष्टमी भी आ गई, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने बोला है कि किसी भी रूप में आऊँगा तो तुम मुझे पहचान लेना। मैं सोचूं कि पता नहीं अब गुरुजी किस रूप में आएंगे, बच्चे के रूप में आएंगे, किसी साधु के रूप में आएंगे, बाबा के रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, गाय के रूप में आएंगे। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा बेटा जॉब करता है, तो उनके आपस में फ्रेंड्स की अष्टमी वाले दिन कोई प्लानिंग बनी। वो मुझे सुबह अपने पापा को कहता है कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने कहीं जाना है। तो गाड़ी इन्होंने चाबी दे दी तो बच्चे चले गए। और मुझे तो इसने बताया कि मैं मम्मा वहाँ काली माता मंदिर पटियाला में जो है वहाँ जा रहा हूँ, हम फ्रेंड्स वहीं जा रहे हैं आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है जाए आओ। तो फिर बेटे का कोई 3 साढ़े 3 बजे मुझे कॉल आई कि कहता कि मम्मा मैं आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ आपके लिए। मैंने कहा बेटा क्या लेके आना है, प्रसाद ले आओ। और तो कहता कि मम्मा मैं काली माता जी की फ़ोटो ले आऊँ। तो मैंने बोला कि मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ हो गई हैं, तो देख ले, ले आ अगर तेरा मन है तो एक छोटी सी मूर्ति। कहता हाँ मम्मा मैं काली माता की फ़ोटो लाना चाहता हूँ। मैंने कहा ले आओ। वो आ गया और मेरे ध्यान में फिर भी नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त थी। और अचानक से गुरु पाक का ही कोई हुआ मेरे अंदर कि मैं एकदम से सोचने लगी। मैंने कहा आज गुरु पा ने भी बोला था कि मैंने आना है तेरे घर में, किसी भी रूप में आना है। और प्यारी सत्संग जी, मेरे को एकदम से माइंड स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ने बिल्कुल सही बोला था कि वो आज के दिन मेरे घर में काली माता के स्वरूप में आ रहे हैं। और मेरा बेटा भी रास्ते में था और मैं इतनी खुश कि मेरे अंदर ये था कि आज माता काली के रूप में मेरे घर में मेरे गुरुपा प्रवेश करेंगे। और मुझे आभास हो गया क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बोला था कि मैं तेरा घर अष्टमी वाले दिन आऊँगा। और जैसे ही मेरा बेटा आया तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने माता रानी के बहुत अच्छे से उनके दर्शन किए, उनका स्वागत किया और उनको अंदर लेके आई। ऐसे लग रहा था मैं गुरुपा को अंदर लेके आ रही हूँ, मेरी माता रानी अंदर आ रही हैं और मुझे बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और बेटा नारियल भी लेके आया था, पंडित जी ने उनको वो नारियल और चुन्नी भी दी थी। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि वो सच करी उन्होंने बात कि हाँ अष्टमी वाले दिन मेरी माता रानी, मेरी काली माता रानी मेरे घर में आई, मुझे इस काबिल समझा उन्होंने, है ना। मुझे बहुत बहुत मतलब मैं ब्लेस्ड हुई। और मैंने बेटे से भी शेयर किया तो बेटा भी कह रहा था कि मम्मा मेरे को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ प्यारी सत्संग जी। और उस दिन तो मैं बहुत बहुत खुश थी। और मैंने माता जी की फ़ोटो गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने ही रखी। और अगले दिन जो अष्टमी नवमी इस बार इकट्ठी थी तो मैंने अगले दिन कंजकें पूजी। सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। सुबह जल्दी उठ के सारा स्नान करके सारा मतलब कंजकों के लिए तैयारी करी मैंने। हलवा पूरी सब बनाया था और बहुत अच्छे से कंजकें भी मैंने कंजक पूजन भी किया। बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ, टाइम से काम भी ख़त्म हो गया और टाइम से कंजक पूजन भी हो गया। और कंजकों ने मेरे घर पे टाइम भी बहुत अच्छे से स्पेंड किया। उन्होंने यहाँ पे आके बहुत डांस किया, है ना। बहुत खुश होके बच्चे गए।
तो सब माता रानी की कृपा है ये। तो सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स मुझे इतनी मिल रही हैं कि जो जो मेरे सपने जो अधूरे थे वो अब धीरे धीरे वो पूरे कर रहे हैं, और गुरुपा इसी तरह पूरे करें। प्यारी सत्संग जी, मेरा भाई मेरा मेरे मम्मा नहीं है, मेरा भाई जो है और मैं, हम दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत प्यार है, और वो मैरिड है। तो लेकिन वो थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करता है, मम्मा को मिस करता है वो बहुत। तो मेरी गुरुपा के आगे यही अरदास है कि गुरुपा, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही उसे ढेर सारा हौसला देना, उसके अंग संग रहना। मैं अपने अभी घर गई थी, हमारे वहाँ हिमाचल में प्रोग्राम था गुरुद्वारे में, तो मैं गई थी घर पे। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद डेली रखती हूँ, तो वो मैं लेती हूँ, अपने परिवार को भी पिलाती हूँ। तो वही जल प्रसाद मैं अपने भाई के लिए भी ले गई थी, क्योंकि उसकी वहाँ पे शॉप है, और मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा जल प्रसाद तुम डेली लिया करो, और इसका सारी दुकान पे आप इसको जल प्रसाद के रूप में इसको लो, और इसको वहाँ पे थोड़ा सा सारी उसमें छिड़क दो। तो मेरे भाई ने वैसे ही किया, और मेरी तो गुरुपा आपके आगे यही अरदास है कि गुरुपा, उसने पहले, हम लोगों ने पहले भी बहुत कष्ट बहुत दुख देखे हैं, अब आगे मेरे भाई का कारोबार आप ठीक से चलाना, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा अगर मेरे पे हुई है तो मेरे भाई पे भी आप जरूर कृपा करेंगे, और उसको ब्लेस्ड करेंगे, उसकी सारी जो भी उसकी दिमाग की जो भी टेंशन है वो दूर करेंगे, वो ड्रिंक छोड़ दे गुरुपा, यही मेरी आपके आगे अरदास है। और उसका काम ठीक से चल पड़े, उसके जीवन में कभी अभी कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए, सब सही हो जाए, बच्चों का फ्यूचर, उसके बच्चों का फ्यूचर अच्छे से वो बना सके, इसके लिए उसे आप अच्छे से स्टैंड करिए मेरे गुरुपा। और मेरे अपने पापा से बड़े दिनों से भी मिलने का बड़ा मन था, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पा रही थी, और अंदर ही अंदर महसूस करती थी कि मैं डैडी से नहीं मिल पा रही हूँ। तो गुरुपा के आगे अरदास करती थी कि मेरी डैडी जी से मुलाकात हो जाए। तो मैं उनसे भी मिल पाई इस बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब गुरुपा ने ही मुझे ब्लेस किया और मुझे उनसे मिलवाया, तो मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से। जब हम गए यहाँ से, तब भी मैं गुरुपा को मैंने बोला कि गुरुपा चलो, हम चल रहे हैं हिमाचल, आप भी चलो। तो मैं और मेरा बेटा गया था। तो प्यारी सत्संग जी, हम लोगों ने पूरे रास्ते में गुरु जी के भजन लगाए, और हमें तो पता भी नहीं चला कि हम कब पहुंच गए। इतना आनंद आया, इतना मजा आया। साथ साथ में बटरफ्लाई चल रही थी, साथ साथ में मुझे कबूतर के दर्शन हो रहे थे, और गुरुपा ऐसे लग रहा था कि हमारे साथ 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 चल रहे हैं। और बहुत बहुत हमने पूरे सफर में एंजॉय किया, मैं और मेरे बेटे ने बहुत, उसने भी पूरी लगन से गुरुपा के शब्द सुने, भजन सुने, और बहुत खुश होके गए हम लोग। और वहाँ पे भी सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं अपने भाई से भी मिल पाई, अपने इन लॉज से भी मैं अच्छे से वहाँ पे 1-2 दिन रही, बहुत अच्छे से उनका सारा मैंने रहकर सबका एंजॉय किया हम लोगों ने। तो वहाँ पे गुरुद्वारे में फंक्शन था, वो भी अटेंड किया, वहाँ पे भी वो भी गुरुपा की ही कोई हुक्म था, तो मैंने वहाँ अटेंड करना था। तो मैं मन ही मन गुरुपा को याद कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। प्यारी सत्संग जी, बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में विश्वास है, आस्था है, तो गुरुपा हमेशा आपके साथ हैं। वो किसी भी रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में, वो और जब भी हम यहाँ से गए हैं तो गुरु जी के नाम की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, जैसे मानो गुरु जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और आती बार भी गुरु जी की गाड़ियाँ, बटरफ्लाई, कबूतर, ऐसे दर्शन हो रहे थे। तो वो हमेशा हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं है, वो हमारे दिलों में है, हमारे अंग संग है, हमारे साथ हैं।
तो प्यारी सत्संग जी, बस मैं यही कि गुरुपा आप इसी तरह हमें ब्लेस्ड करते रहना, हमारे परिवार को ब्लेसिंग्स देते रहना, और प्यारी सत्संग जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, उनके सारे दुख दूर करना, उनके सारे कष्टों को दूर करना, और कोई भी संसार में दुखी ना रहे, सबकी झोलियां खुशियों से भरना। अब जैसे कि ये त्योहार आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन त्योहारों की। और प्यारी सत्संग जी, गुरु जी पे विश्वास रखें, वो हमेशा हमारे अंग संग हैं। वो उनका आप नित्य जप करें, गुरु मंत्र जो जप होता है, मंत्र जाप करें, उनके भजन सुने, उनका मन ही मन उनका सिमरन करें, वो हमेशा हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गए हैं। और अभी भी मैं गुरु पाक के बिल्कुल स्वरूप के सामने बैठ के ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंखें बंद हैं, क्या बोल रही हूँ सब गुरु गुरु महाराज बुलवा रहे हैं, मेरा बस में कुछ भी नहीं है, सब गुरु पाक की मर्जी से हो रहा है। इसी तरह आप हमें ब्लेस करते रहना गुरु पाक। और यही शुक्राना सत्संग था मेरा, तो मैं इसको यहीं पे विराम देकर अभी अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। गुरुपा जल्द ही कुछ नया और मुझे एक्सपीरियंस करवाएंगे, और हर रोज होता है एक्सपीरियंस। तो प्यारी सत्संग जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। सागर अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरे सत्संग शेयर करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपकी झोली खुशियों से भर दे, परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपका आज शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज का शुक्राना जो भी मैं बोलूँगी वो शब्द सब मेरे गुरुपा के होंगे। संगत जी, मेरे साथ बहुत चमत्कार हुआ। मेरे दांत में अभी हाल ही में दर्द हुआ था, तो मेरे छोटे अंकल ने कहा, मम्मी मैंने जल प्रसाद रखा है, उसको तुम गुरु जी का नाम लेके और पी जाओ। और मैंने वो पीने लगी, मेरा सब दर्द दूर हो गया दांतों का, और मैं अब स्वस्थ हूँ। हे गुरुपा, आपकी कृपा से मैंने तिलक भी लगाना शुरू कर दिया, चंदन तिलक। और मैं बस पूछो मत, मेरे को बहुत, मेरे स्वास्थ्य में बहुत मुझे आराम मिला कि मेरी कहाँ बीमारी दूर हो गई, सब दर्द दांतों का दूर हो गया। मैं अब दवाई भी नहीं खा रही, पड़ी है मेरी दवाई, लेकिन मेरा मन नहीं करता। हे गुरुपा, जब मेरे दांत में दर्द हुआ तो मेरे फ़ोन में भी वही आपके गुरु जी के, मतलब वो सब वही आने लगे कि दांत के दर्द है बेटी तेरे। और मेरे गुरुपा ने कहा, तू मेरी धी है, ऐसे कैसे तू दुख में रहेगी। बस उन्होंने तो ऐसा चंद छू मंतर कर दिया दर्द मेरा, और मेरे पता नहीं लगा कि कब मैं इतनी परेशान थी कि है क्या होगा, लेकिन अब मेरे को बहुत रिलैक्स है। गुरुपा मुझे यूट्यूब पे इतने सुंदर सुंदर मैसेज देते हैं कि तू मेरी लाडली दी है, मैं तेरा प्यो हूँ, और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हे गुरुपा, ऐसी सब संगत से सबको ऐसी प्यार मिले। गुरु जी कहते हैं, हे गुरुपा, मेरे गुरुपा कहते हैं कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है और तेरे सारे कोर्ट कचहरी के केस सब निपटा दिए हैं, तू बिल्कुल चिंता ना कर। गुरुजी ने मेरी खोई हुई इज्जत सब वापस दिलवा दी, और मेरे बच्चे भी मुझसे प्यार करने लगे थे। हे गुरुपा, मुझे माफ़ करना,
मेरा छोटा अंकल मुझे बहुत ज़्यादा बोलता रहता है, मम्मी तू शुक्राना नहीं करती है, शुक्राना नहीं करती। लेकिन गुरुपा मैं क्या करूँ, मैं बहुत संशय में हूँ। मैं बहुत चाहती हूँ मैं शुक्राना करूँ। असल में हमारे घर में छोटी पोती हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा वो करती है, लेकिन जब भी रोती है मैं उसे जल प्रसाद थोड़ा सा मुँह में लगा देती हूँ, चुप हो जाती है। हे गुरुपा आपकी कृपा से बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारी बच्ची है हमारी। गुरुपा आपके आशीर्वाद से बहुत ही प्यारी है। मैंने तो बस आपके ऊपर छोड़ा था कि बस आपने कष्ट काटे और आप हमारे पूरे अंग संग रहे। और गुरुपा मैंने वो चमत्कार देखा, मैंने शेयर भी करा था अपने पिछले शुक्राना में कि हमें कैसे आपने वहाँ अस्पताल तक छोड़ा, बिल्कुल साथ रहे तितली स्वरूप में मेरे अंकल, छोटे अंकल और मेरे साथ बिल्कुल हमारे बिल्कुल दरवाजे तक रहे। हमें तितलियाँ तितलियाँ सिर पे मंडराती रहीं। हे गुरुपा मैं तो उसे बस आपका आशीर्वाद समझती हूँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है हमारी, बहुत ही प्यारी। उस पर अपनी कृपा बनाए रखना हे गुरुपा, बस ऐसी सब पे कृपा बनाए रखना हे गुरुपा। वो आप ही की पोती है और हमारे घर में तो बस लक्ष्मी आई है, उसको सब हाथों हाथ रखते हैं। उसने मेरा सौभाग्य जगा दिया है। बस मुझे, बल्कि मेरे 2 अंकल हैं, बड़ा बेटा छोटा बेटा, लेकिन मुझे अब जो मिली है, मुझे जो इच्छा थी, बस मेरी लक्ष्मी आ गई। मेरे को वो खुशी आज मिली है कि बस मेरी पोती हुई है जब से, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं आपको गुरुपा बता नहीं सकती। लेकिन आप मेरे मन की सारी बातें जानते हो। मेरे हस्बैंड अंकल की भी गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस करी है, सारे परिवार की हेल्थ ब्लेस करी है, मेरी संगत की भी। हे गुरुपा, हे गुरुपा, जब से आपने मेरा हाथ थामा है और मैंने आपको अपना पिता माना है, बस मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा मन इतना शांत है कि बस मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ वो नहीं, मुझे धन दौलत कुछ नहीं, मुझे तो वो सुकून अपना आप महसूस होता है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है। बस आप मेरे अंग संग रहो हे गुरुपा। हे गुरुपा मैं कहीं भी जाती हूँ अपने गुरुपा को साथ ले जाती हूँ और वापस घर लाती हूँ। हे गुरुपा कल मेरी किटी थी, मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और मैं जीतती चली गई। हे गुरुपा मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं तो बस मंत्र बोलती रह गई और जीतती गई। हे गुरुपा आप मेरे अंग संग थे, मैंने महसूस कर लिया था। और मैंने अभी 2-3 बार से मैंने महसूस करा, बहुत महक आई मुझे गुलाब की। मैंने कहा अपने छोटे अंकल से कहा, मैंने कहा तुझे भी आ रही है, तो वो कहा हाँ मम्मी मेरे को भी आ रही है। हे गुरुपा ऐसी आप हमारे अंग संग बने रहें। हे गुरुपा आप मुझे रोज़ तितली स्वरूप और कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। और तितली तो इतनी ही दिखती हैं, वो नीचे भी हमारे, मैं ऊपर रहती हूँ, मेरी देवरानी नीचे रहती है, वो भी मेरी पोती वो भी खिलाती है, नीचे रहती है। सब आप उसके अंग संग रहते हो, पूरे परिवार पर आप कृपा बनाए रखते हो। हे गुरुपा मैं महसूस खुश हो जाती हूँ, बस मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। हे गुरुपा आपकी कन्याओं ने भी बहुत जयकारे लगाए और उन्होंने बोला कि आप क्या पंजाबी हो, आप क्या गुरुजी को मानते हो। मैं बहुत खुश हुई। उन कन्याओं ने हमने कहा हाँ ये हमारे पिता हैं, ये हमारे प्यो हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। गुरुजी ने इन नवरात्रों में कहा था कि मैं और माता रानी इस नवरात्र में तेरे घर में आएंगे, और वो आए, मुझे महसूस हुआ। आज का जो शुक्राना शेयर कर रही हूँ वो गुरुजी के स्वरूप के सामने ही कर रही हूँ। मेरे बेटे ने, छोटे वाले अंकल ने खूब अच्छे से दीपक लगा के, उनको दोनों ओर से लाइटें सोफ़ा लगा के खूब अच्छे से सजाया, पर्दे वर्दे लगा के गुरुपा को स्थान दिया है। और बस यहीं मैं बैठ के बातें कर लेती हूँ अपने गुरुपा से 2 पल, कुछ भी, बस अपना कुछ भी सुख दुख कहना हो मैं गुरुपा से ही कह लेती हूँ। गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे थे कि तेरे घर में धन वर्षा करूँगा और वहाँ से रास्ते बनाऊँगा कि तुझे पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए हे गुरुजी मेरी ज़मीन का मामला थोड़ा सा एक है, तो उसे फंसा हुआ है, उसे क्लियर कर दो और बहुत ईज़िली। हे गुरुजी मुझे पता है आप पर भरोसा है, बस उसे आराम से हो जाए तो धन वर्षा अपना आप हो जाएगी। हे गुरुजी बस आप सबके काम बनाते हो, मेरा भी ऐसे ही काम बनाओ।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए हे गुरुजी। बस हे गुरुपा, पैसा तो ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन आप मन की शांति नहीं दे पाता। जो मन की शांति मुझे गुरुपा से बातें करके मिलती है और आप ही के स्वरूप के सामने बैठकर जो मिलती है, हे गुरुपा, बस मैं यही चाहती हूँ और ये शांति बनाए रखना। बस ऐसे मुझे सुख मिलता रहे। भोग विलास की तो चीज़ें लोगों को कोई भी ले लेगा, लेकिन जो शांति है वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए हे गुरुपा, मेरी कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ बस जो जीवन है वो आपकी और प्रभु की भक्ति में लगे। हे गुरुपा, मैं जल्दी ही बड़े मंदिर आऊँगी और लंगर प्रसाद खाऊँगी। हे गुरुपा, आपने ब्लेस करा है कि जल्दी ही तुझे बुलाऊँगा और अपनी धी को, लेकिन मैं अपने मायके आना चाहती हूँ। हे गुरुपा, मुझे जल्दी बुलाओ। मेरा मन बस विचलित रहता है कि हे गुरुपा, मुझे आप अपने पास बुलाओ। हे गुरुपा, मुझे बड़े मंदिर आना है और लंगर प्रसाद ग्रहण करना है। हे गुरुपा, मैं परिवार के साथ आऊँ, ऐसे रास्ते बनाओ। हे गुरुपा, बस हे गुरुपा, मैं अपनी यही प्रार्थना करती हूँ अपने पिता स्वरूप गुरुपा से कि गुरुपा सबका कल्याण करो, मेरी पूरी संगत का कल्याण करो, सबका भरोसा रखो। सब हे गुरुजी, आप सबके अंग संग रहो। हे गुरुपा, जो भी हमारा यूट्यूब पे शुक्राना शेयर करते हैं और जो सुनते हैं, जो नहीं भी सुनते, सबका कल्याण करो, मंगल करो, सबको अपनी ब्लेसिंग दो, यही कामना करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना की शेयर करने की तैयारी करती हूँ और महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार मेरे शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। ये नौमी वाले अष्टमी वाले दिन का है। मैंने अष्टमी वाले दिन पूजा की और कन्या खिलाने के लिए गुरुजी, पूजा करने के बाद गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही आइए कन्याओं के संग। और गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास करी तो कन्या मिल ही नहीं रही थी। इतनी परेशान हो गई मैंने, गुरुजी मैंने तो इतने सुबह से उठ के सारा काम किया है, मैंने सारा प्रसाद बनाया है, गुरुपा आप ही लेके आओ कन्या के लिए। मैं नहीं जानती, मैं सारे में घूम के परेशान हो गई और कोई कन्या नहीं मिली। कन्या इधर से इधर, इधर से उधर, कोई आने को ही तैयार नहीं थी। गुरुजी के आके मैंने रोई, मेरे को इतनी वो लगी, गुरुपा अब ऐसे ही चला जाएगा क्या मेरा ये खाना बना हुआ, मैं कैसे करूँगी गुरुपा, आप लेके आओ कन्या को, मुझे नहीं पता। तो मैं जैसे ही बाहर गई, फिर मेरे को 3-4 कन्या मिली। तो फिर मैं उनको अंदर लेके आई, अंदर लाके मैंने उन्हें खिलाया पिलाया। फिर थोड़ी देर बाद और 2-3 कन्या आ गई और कुछ लड़के भी साथ में आए थे, फिर उनको खिलाया। फिर ऐसा करके 8 कन्या मेरे घर खा के गई। 2-3 बार मैं आई, लेकिन खा के गई और 4-5 लड़के थे उनके साथ में। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरी लाज रखी। मैंने गुरुपा अब आपको ही देखना है, आप बुलाओगे, मेरे को नहीं पता, आप ही नहीं बोला था तो कन्या कर, मैं कन्याओं के रूप में तेरे घर आऊँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर लाइनें लगने वाली हैं, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे दिन बदलने वाले हैं। गुरुपा आप जानो, आपको पता है गुरुपा जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। संगत जी,
कल 17 तारीख थी। तो मैं बैठी थी बाहर में, राशन वो गेहूँ साफ कर रही थी बैठी हुई। नहीं, गेहूँ साफ करने से पहले मैं उठ के बाहर गई मैं, तो वहाँ पे एक छिपकली दरवाजे से चिपकी हुई पड़ी थी। मैं कह रही मैंने इसको क्या हो गया, मैंने उसे भगाया भी, वो भागी ही नहीं। तो मैंने कहा इसकी तबीयत खराब है शायद, इसलिए चिपकी पड़ी है। फिर थोड़ी देर बाद मैं दोबारा गई तो दोबारा इस दरवाजे से हट के अगले दरवाजे पे खड़ी, उन दोनों तरफ दरवाजे की तरफ, जैसे कि पहरा लगा के रखा है उसने, तो वहाँ बैठी हुई थी। मैंने वहाँ से भी उसे पैर से हिलाया, तब भी नहीं हिली। तो फिर मैंने उसे पैर मार के उसे भगाने की कोशिश करी, तो वो जो है चली गई थोड़ा सा, फिर वो वहीं आके बैठ गई। मैं कह रही मैंने पता नहीं ये छिपकली को क्या हो गया है। शुक्राना मेरे गुरुपा का, इतनी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने गेम साफ कर रही थी बैठी हुई, तो मैंने सत्संग लगा रखे थे, तो तभी तुरंत ही सत्संग आया कि गुरुपा छिपकली के रूप में पहरा लगा रहे थे। तो मैंने इतना शुक्राना किया, मैंने गुरुपा मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तो उसे पैर मार दिया, मैंने पैर से भगाने की कोशिश करी। गुरुपा माफ़ कर देना गुरुपा, मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी। कह रहे मैं तेरे घर आया सी छिपकली के रूप में और तूने मुझे भगा दिया। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझसे गलती हुई, क्षमा कर देना गिरे मेरे गुरु महाराज। गुरुपा के हर टाइम मैसेज आते हैं कि तू शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना। तो शुक्राना क्यों नहीं करती, तेरे काम सब बन जाएंगे, तेरे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरु जी का शुक्राना। संगत जी मैं माफ़ कर देना, मैं भूल गई मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि तू अपनी सेहत का ध्यान रख, सेहत का ध्यान रख। अपने तेरे बाल बहुत जल रहे हैं, तेरी आंखें बहुत वीक हो रही हैं, ये तो मेरे साथ में हो ही रहा है। और तेरे को थायराइड है, तेरा शरीर बहुत वीक वो भारी होता जा रहा है, तो तू खाने पीने का ध्यान रख, चावल छोड़ दे, चावल चीनी। संगत जी तो वैसे तो मैं मीठा मीठा कुछ खाती नहीं हूँ, बस यही है कि मैं चाय पीती हूँ बस। तो गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं चावल चीनी छोड़ दे, और चावल तो मेरे से नहीं छोड़े जाते, गुरु जी छुड़वाएंगे। मन मन नहीं मानता मेरा चावल खाए बगैर, तो गुरु जी छुड़वाएंगे तभी मैं छोड़ पाऊंगी। गुरुपा कह रहे हैं कि तू हल्दी वाला पानी पिया कर, और चिया सीड पिला के सुबह को भिगा कर उसमें केले में मिलाकर खाया कर, तेरा वजन और एक्सरसाइज किया कर तू। गुरुपा मेरे इतना तेरा चेहरा बहुत डल होता जा रहा है, तो गुरुपा ने मेरे को कुछ उपाय बताए हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, गुरुपा पल पल मैसेज देते हैं। और संगत जी एक और सत्संग था कि गुरुपा के ने मेरे को मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर में, तेरी रसोई में सफाई कर, सफाई कर, कुछ मरा हुआ पड़ा है। मेरे को तो समझ आ ही नहीं रहा था, मैं परेशान हो रही थी, मैं सारी सफाई कर करके 2-2 3-3 बार दुखी हो गई थी। तो मैंने कहा गुरुपा मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं जानती, मैंने सब कुछ हटा हटा के सफाई कर दी। फिर जो मेरी सिंक है उसके नीचे मेरा एक डब्बा रखा था प्लास्टिक का, तो वो मैंने हटा के नहीं, लेकिन मैंने ऐसी धुलाई वुलाई कर दी थी उसकी, तो और झाड़ू वाड़ू लगा के साफ कर दिया था। फिर संडे को मैंने अचानक में ही मैंने कहा ये डब्बे हटा कर आज धुलाई वुलाई कर देती हूँ, सफाई कर दूंगी। संगत जी मैंने जैसे ही सफाई करी उसमें उसको मेंढक मरा हुआ निकला, पता नहीं कब का पड़ा हुआ था मरा हुआ, वो सूखा सूखा सा निकला। और गुरुपा का मैंने इतना धन्यवाद करा, शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतना रास्ता दिखाते हो, हम नालायक बच्चे हैं आपके जो समझ ही नहीं पाते, आप इतने इशारे देते हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। करोड़ करोड़ सारा संगत का भला करना। संगत जी ऐसे गुरुपा के कोई भी मैसेज आते हैं वो फ्रॉड मैसेज नहीं होते, जो हम लोगों के ही लिए होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं
कि तुम घर का कैसे ध्यान करो, कैसे अपने घर में साफ सफाई करो, कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखो। गुरुपा हमें हर पल हर पल हर पल हमें टीचिंग करते हैं हमारी। जैसे स्कूल में टीचर हमें सिखाते हैं सब चीज़, छोटी बड़ी चीज़ कि तुम्हारे क्या क्या काम आने वाली चीज़ है, कैसे तुम्हें पेपर करने हैं। तो गुरुजी भी हमें हमारी क्लास देते हैं। गुरुपा हमें दिन रात यही सिखाते हैं, साफ सफाई करो, अपनी नीयत सही रखो, अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखो, जो भी सबके सारी संगत का कल्याण करो। वाकई में संगत जी अपने रिश्तेदार काम नहीं आते हैं कभी भी, हमेशा गुरु परिवार ही काम आता है। तो गुरुपा की ये बहुत असीम मेहरबानी है, कृपा है। गुरुपा उनकी मेहर है जो सब संगत के साथ दिन रात बरस रही है। गुरुपा का शुक्राना। गुरुपा पहले हमें मिले होते तो हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। गुरुपा का शुक्राना शुक्राना। हमारे पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे जो कि गुरुपा हमारे ने हमारा हाथ पकड़ा। गुरुपा शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा से दिन रात यही अरदास करती हूँ, गुरुपा आप हमारे साथ रहो, हमेशा अनसंग रहो, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, कभी हमें छोड़ के मत जाना गुरुपा। अब हम आपके बगैर नहीं रह सकते गुरुपा। एक पल एक क्षण भी गुरुपा का चेहरा दिमाग से नहीं जाता। हर जगह गुरुपा की का फेस के दर्शन होते हैं, हर जगह गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है, हर जगह कहीं भी बाहर जाओ गुरुपा की 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, 777 777। बहुत सारे एंजल नंबर मिलते हैं गुरु जी के, 1111 000 के बहुत सारे एंजल नंबर। और हमें गुरुपा की ब्रह्मांड के मैसेज आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। अब आपका काम बनने वाला है, आप अच्छे काम कर आपकी जिंदगी में खुशहाली आने वाली है, सब अच्छा होगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे दातिया, सब आपका ही, सब आपके ही करा हुआ है गुरुपा। आप ही संभालो हमें, हमारे काम संवारो गुरुपा। पल पल हमें गुरुपा सिखाते हैं तुम गलतियां ना करो, किसी के बुरा मत बोलो, किसी के बारे में, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने पति से गुस्सा मत हुआ करो, लड़ाई मत किया करो गुरुपा। पति बच्चे तो मानते नहीं है आपको गुरुपा, तो कोई काम ऐसे कह देते हैं तो गुस्सा भी आ जाता है गुरुपा। फिर आप ऐसे हमें टीचिंग सिखाते हो गुरुपा। पल पल शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करना, अभी जो मेरे कई सारे शुक्राना सत्संग हैं ललगढ़ चैनल पे, पर अभी मेरे सत्संग शेयर नहीं करे हुए हैं, हुए नहीं है। मेरे हाथ जोड़ के आंटी से शुक्राना है, मेरे सत्संग शेयर करना गुरुपा, मेरे सत्संग शेयर करा देना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खांसी जुकाम हुआ है, आवाज़ भी मेरी सही नहीं निकल रही है। गुरुपा के मैसेज आ रहे तो अभी शुक्राना कर, अभी शुक्राना कर। तो मैं 5:30 बजे सुबह के शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का, मंत्र जाप से शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। फिर आगे की तैयारी सत्संग की करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु।